हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कामना करते हैं अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित का जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, उसके वन शॉट वाले वीडियो में बात करेंगे। इसमें देखिए क्या है, ये इसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा इसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी विधियाँ हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रघूर्ण जो है वो तो आपके सिलेबस से हट गई है, लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि उसमें कुछ रेखाएं, जिसे आपको दो समीकरण देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि बताइए रेखाओं के युग्म कैसे हैं, रेखाओं के कितने हल होंगे, ठीक है, ये सब पूछेगा। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसके क्या किए, दो पार्ट कर दिए। तो पार्ट 1 में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है महत्वपूर्ण बिंदु। हर वन शॉट में हमने कराया है तो इसमें बहुत जरूरी है, एक मिनट नजर डालेंगे इस पर। सबसे पहले जो समीकरण दिए होंगे, जैसे मान लो ये समीकरण दिए हुए हैं दो, तो इससे ये दो समीकरणों से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद a1 बटा b1, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 नहीं मिल रहे, एक भी नहीं मिल रहे हैं, मतलब रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और उसके युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, और इसका केवल और केवल एक हल होगा जिसे हम कहते हैं अद्वितीय हल, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो। उसके बाद दूसरी कंडीशन कि a1 a2 तो मिल रहा है, लेकिन a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो समान होंगे, लेकिन c1 बटा c2 नहीं मिल रहा, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें युग्म क्या होते हैं, असंगत होंगे। इसमें जो समीकरण होगा उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है जिसमें तीनों बराबर हो, सब कुछ बराबर हो, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती। लेकिन युग्म क्या होंगे अभी पता नहीं, केवल समांतर में असंगत, बाकी दोनों में क्या होंगे, संगत होंगे। और इसके हल जो है बहुत सारे होते हैं, अनेक हल होते हैं। तीन विधियां पढ़नी है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रघूर्ण। वज्रघूर्ण जो है ये आपके सिलेबस से हट गई है, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए शुरू कीजिए। ठीक है, हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसको पहले मैं मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो है कह रहा रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण क्या है, पहला दिया हुआ x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा दिया हुआ -3x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। फिर हमने क्या बताया, सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक की तुलना a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तुलना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे x के सामने क्या लिखा हुआ है, a1, इसमें x के बगल में यहां पे कुछ नहीं लिखा है, तो जो जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। तो यहां पे x के बगल में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो a1 का मान क्या आ जाएगा, a। फिर बात करेंगे b1 की। b1 के बगल में इधर क्या है, y, तो इसमें y चेक करेंगे कहां पे, यहां पे, तो y के बगल में कितना लिखा हुआ है, 2। फिर बात करेंगे c1 की, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। फिर लिखेंगे सेम समीकरण 2 की तुलना
A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से करने पर यहां से निकालेंगे A2 का मान। A2 का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3, B2 का मान 6 और C2 का मान क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इतना समझ में आया। इस पहले समीकरण की तुलना इससे करानी है, दूसरे की दूसरे से करानी है, सेम रहेगा, बस 1 की जगह क्या कर देना है, 2 कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करें। हमने कहा दूसरा स्टेप क्या था कि A1 बटा A2 ज्ञात करेंगे। A1 का मान 1 है और A2 का मान माइनस का 3 है। उसके बाद B1 बटा B2 ज्ञात करेंगे। B1 का मान 2 है, इसका मान 6 है, 2 से कट जाएगा, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 बटा 3। फिर याद करेंगे C1 बटा C2 क्या आ जाएगा, 5 बटा 1। थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग तो एक बात का ध्यान दीजिए, इधर देखिए जरा, देखेंगे चूंकि कि जो A1 बटा A2 है, क्या वो B1 बटा B2 से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो अगला स्टेप लिखेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर दिया हुआ है माइनस, देखो संख्या तो बराबर 1 बटा 3 1 बटा 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। ठीक, कह रहे युग्म बताओ। तो अभी हमने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और अतः युग्म, युग्म पूछ रहा ना, तो युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। ये आपको करना, बड़ा इजी सवाल है इस प्रकार के, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको तुलना करानी आनी चाहिए। तुलना करके कंडीशंस भी पता होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आराम से आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। उसमें भी वही बताना, हलों की संख्या। दोस्त देखिए, ये तो लिखने पड़ेगा दिए गए समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, दिए गए समीकरण में समीकरण हमको लिखने पड़ेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे मिटाना है, ताकि आपको ये ना लगे कि बार बार सवाल में कुछ चेंज हो रहा है। कुछ नहीं चेंज होगा, नो। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 8। इसमें क्या करना है, इन समीकरण में सबसे पहले हमको ये जो दिया हुआ इधर यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो इसके लिए हमको लाना पड़ेगा इसको इधर। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये इधर से इधर आएगा तो निशान बदल जाएगा। सेम दूसरे में क्या करना है, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, इसमें क्या था, इधर था, तो इधर हमको क्या चाहिए, 0 की तुलना इससे करानी है ना। या तो आप फिर तुलना किससे कराओगे, a1x प्लस b1y बराबर c1। तो आपको जैसा अच्छा लगे कर सकते हैं, तो सेम यही लिखना पड़ेगा। तो अब a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान कितना आएगा, तुलना कराइए इससे, कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 है। लेकिन b1 का मान कितना आ जाएगा, -1, कितना आएगा, माइनस का 1। और c1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 8, कितना आएगा, माइनस का 8। a2 की बात करेंगे तो a2 की तुलना यहां से कराएंगे समीकरण 2 से। तो a2 का मान कितना आ जाएगा, 3, b2 का मान -3 और c2 का मान माइनस करा 16। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया इसके बारे में आपको हम बताएंगे। अब देखिए, a1 का मान कितना है, 1 और a2 का मान 3।
b1 का मान कितना दिया हुआ है -1 और इसका मान माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/3। c1 का मान कितना दिया हुआ है -8, इसका मान माइनस का 16, 8 दूनी 16, ये माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2। लिखेंगे चूंकि, अब ध्यान दीजिएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ध्यान दियो भाई, देखो तो इसमें भी 1/3 है प्लस का, इसमें भी 1/3 है, मतलब ये दोनों मिल रहे हैं। लेकिन तीसरा जो स्टेप है c1/c2 ये नहीं मिल रहा है, साफ दिख रहा, इसमें 1/2 है, इसमें कितना है 3 है, मतलब ये नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं क्या होंगी बताइए, अभी हमने बताया था, रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है कि हल कितने होंगे। तो जब रेखाएं समांतर होंगी तब क्या होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। लग गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है, समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, 4 भी वैसे है, 5 में थोड़ा हम डिफरेंट होगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए इसमें भी हमने मिटाया नहीं है, क्योंकि सेम चीज मिल रही तो हम बार बार वही क्या करें मिटा के। कह रहा है कि दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है, मतलब इसमें कह दिया कि कोई हल नहीं है, तो कह ए का मान आप बताइए। इसमें थोड़ा उल्टा पूछ दिया, तो पहले तुम लिखेंगे दिए गए समीकरण। क्या समीकरण, पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण 2x + ay, 2x + ay -1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करेगा तो क्या है, 3x -5y -7 बराबर 0। एक क्वेश्चन नंबर 2 आप नीचे ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलना कराएंगे, a1 का मान अब तो जान ही गए हैं, a1 का मान कितना हो जाएगा 2, a2 का मान कितना, b1 का मान कितना हो जाएगा a, और c1 का मान कितना हो जाएगा -1। a2 का मान 3, b2 का मान -5। दिख रहा नहीं दिख रहा, साफ साफ बार बार बताना पड़ेगा आपको। और c1 का मान क्या है c2 का मान -7। कितना आ जाएगा, a1/a2 2/3, b1/b2 कितना आ जाएगा बताइएगा। b1 का मान है a, इसका मान है -5, और c1/c2 क्या आ जाएगा -1 और बटे में 7, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 1/7। अब ये हमको नहीं निकालना, ध्यान दीजिएगा, ये हमको नहीं लिखना है, हमको उल्टा लिखना है इसका है। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, समीकरण का कोई हल नहीं है। अब समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या करेंगी बताइए, बता चुके अभी, रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और रेखाएं समांतर होंगी, उसकी कंडीशन आप लोग बताएंगे क्या होती है। होती है कि a1/a2 जो है वो बराबर होता है किसके, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। यही तो है कंडीशन। ये देखिए इधर, अब क्या करना है, इसमें a1/a2 का मान रख देंगे हम, कितना है 2/3, और इसका मान क्या है a/-5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/7। इसको मान लेंगे प्रथम पद, इसको दूसरा, और इसको तीसरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम अगर पहला और दूसरा ले लें तो ए का मान हमें पता चल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे अब यहां से हम फर्स्ट व सेकंड पद
लेने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला पद है 2/3 और इधर a बटे में -5। -5 की इससे गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 2 गुणे -5 बटे में 3। अब a को क्या कर सकते हो, पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा 10 बटे, ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। a1x b1y c1 से तुलना कराइए, मान निकालिए, रख दीजिए। ठीक है, चलिए इसके सॉल्व लीजिए। इसका है कुछ नहीं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं आप लोग, हमें पता है क्योंकि सेम प्रोसेस पूछ रहा, सेम चीजें पूछ रहा। वही कह रहा पी के किस मान के लिए समीकरण जो दिए हुए हैं रेखाएं क्या है, संपाती हैं। सेम ऐसा ही है, इसमें ए का मान निकालना था, इसमें क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। उसमें कह रहा था कोई हल नहीं है, इसमें कह रहा रेखाएं क्या है, संपाती हैं। सिंपल सी बात, तीनों को निश्चय रखनी पड़ेगी। समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम देखो बार बार वही मिटा दे रहे हैं, जानते हो क्यों, कि आपको ये ना लगे कि सर बार बार बदल, यही लिखना पड़ेगा बार बार। पी के समीकरण लिखते हैं, पहले समीकरण दिए गए, क्या दिए गए हैं, एक है 3x माइनस y प्लस 8 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज 6x माइनस py और -16 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। सेम प्रोसेस, a1 का मान बताइए कितना आ जाएगा, 3, b1 का मान -1 और c1 का मान 8, तो जान ही गए होंगे आप। a2 का मान बताइए कितना होगा, x के बगल में 6, b2 का मान माइनस का p और c2 का मान है -16। ठीक है, a1 बटा a2 कितना आएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 3/6 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। b1 बटा b2 कमेंट प्लीज, 1/2 और माइनस का p है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 1/p, 1/p। यहां पर कितना आएगा, देखिए c1 का मान है प्लस का 8, इसका है माइनस का 16, मतलब माइनस का 1/2, 8 दूनी 16। इतना समझ में आया। सवाल क्या कह रहा है, ये नहीं बोला है, प्रश्नानुसार यहाँ पे हम मिटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिटाएंगे, कुछ चीज़ें बदल दिया इसने भाई, चीज़ें बदल दिया तो हम भी कुछ बदलेंगे यहाँ पे। इसने प्रश्नानुसार कहा है कि रेखाएं क्या हैं, रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। ध्यान दीजिएगा, रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। संपाती कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। a1 बटा a2 का मान कितना दिया हुआ, 1/2, b1 बटा b2 का मान 1/p और c1 बटा c2 का मान माइनस का 1/2। पहला, दूसरा, और आप तीनों में से किसी का भी मान ले सकते हैं। ठीक है, कोई मान आप ले सकते हैं। याद कीजिए, हमने पहले ही बताया था कि अगर रेखाएं संपाती हैं तो इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, याद आया। अगर आप पहला दूसरा पद लेंगे तो p का मान आएगा 2, लेकिन दूसरा तीसरा लेंगे तो आ जाएगा -2, है कि नहीं, -2 आएगा। देख लीजिएगा जरा, मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन है कहीं तो क्या ले, पहला दूसरा ले, फर्स्ट व सेकंड लेने। अभी पता, पहला दूसरा पद लेंगे तो मान अलग आएगा, तो हो जाएगा 1/2 और बराबर 1/p। तो p आ जाएगा इधर, वज्रगुण विधि, और ये आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा आंसर इसका, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर आप क्या लेंगे, दूसरा और तीसरा लेंगे तो आ जाएगा -2। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पद ले सकते हैं।
ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें जो है, अब थोड़ा इसको मिटाना पड़बे करेगा भाई, काम ऐसा आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि आप पहले हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, फिर हल कीजिए विलोपन विधि से, फिर बताइए कि दोनों में से कौन सी विधि सही है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण s माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन जो दूसरा समीकरण है कौन सा, s बटे में 3 और t बटे में 2 बराबर 6, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस लाइन के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी गुणा आप इससे कराइए और इसकी गुणा इससे करेंगे, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2s, यहाँ पर हो जाएगा 3t और बटे में हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6, तो ये हो जाएगा 2s, 3t बटे में 3 दूनी 6। अब ये जाएगा इधर, ठीक है, 6 कितना हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सबसे पहले हल करेंगे इसको किससे, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि कहती है कि एक समीकरण से मान निकालिए एक चर का और दूसरे समीकरण में आप रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। 25 लग रहा ना, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, अब यस को इस प्रकार से लिख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। ये माइनस का t जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये तो पता निशान बदल जाते हैं बराबर के उधर जाने पर। अब क्या करेंगे, ये मान क्या लिखेंगे, ये मान कहाँ रखना हमको है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रखेंगे तो यस की जगह, देखो आप थोड़ा इसको यहाँ पे समझना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं पे। तो 2 हमको ऐसे रखना है, फिर लगाना है गुणा, यस की जगह पर ये पूरा रखना है 3 प्लस टी, और बाद में जितना हमारे पास है वो सब हम इस प्रकार से इसको ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। केवल हमने क्या किया, यस को हटाया, यस की जगह पर इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। गुणा कराइए, 3 दूनी 6 और 2 एक करना 2 और साथ में टी। देखिए 3 2, देखो एक ही जाति के, समझ लो ना, एक ही बिरादरी या एक ही साइड के एक ही चर वाले युग्मों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़िया घटा सकते हैं भाई। तो इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग होता ना, तो 5t बराबर 36। ये 6 है, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5t, 36 में 6 का कितना बचा 30 बचेगा 30, तो t बराबर क्या हो जाएगा 30। अब ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना आ गया 6, कितना आ गया, t का मान कितना आ गया भाई 6 आ गया। अब क्या करेंगे, जो t का मान आया है ये मान कहाँ रख देंगे, ये मान कहाँ रखना है, समीकरण किसी में रख दो आप, तो 3 में रखेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर क्या करना, समीकरण 3 में रखना है, रख दो समीकरण 3 में। तो ये मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 3 प्लस, केवल t की जगह रखना है 6, कितना हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा, यस का मान कितना आ गया भाई 9 आ गया। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि से आंसर आ गया। तो यहाँ पे इस बार ऐसा लिख देंगे, आंसर क्या आया है, t बराबर 3 और सॉरी हाँ t बराबर 3 आया है, 6 है ना, हाँ 6 आया है।
t बराबर 6 और s बराबर 9। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं विलोपन विधि की। किसकी बात करेंगे? विलोपन विधि। तो इसमें शायद ना आए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा भाई। विलोपन विधि ये कहती है कि आप किसी एक अचर राशि को क्या कर दो? विलोप कर दो, मतलब खत्म कर दो। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या करें? देखिए, जो सरल होगा उसी को लेते हैं। इसमें देखिए टी के साथ में क्या लगा हुआ? माइनस। इसमें है टी के साथ में क्या है? प्लस। देखिए नियम ये कहता है कि जब दोनों या तो प्लस के हो या दोनों माइनस के हो तो आपको घटाना पड़ेगा। अगर एक प्लस का है एक माइनस का तो आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना थोड़ा सरल रहता है, घटाने में सारे निशान बदल जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। तो हम क्या करेंगे? जोड़ने वाला ज़्यादा चेक करेंगे। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर घटाना तो पड़ेगा ही यार। तो इसमें माइनस करा टी है, यहाँ पे 3t है, तो यहाँ पे फालतू कितना मिल रहा? 3। अगर यहाँ भी 3 आ जाए तो हम जोड़ दें तो ये टी वाले दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या करें बताइए? लिखेंगे हम समीकरण। कौन सा समीकरण? 1। समीकरण 1 में 3 से क्या करेंगे? 3 से गुणा करके, डायरेक्ट गुणा करेंगे, गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर डायरेक्ट करेंगे। देखिए वैसे तो स्टेप और बड़ा हो जाएगा। इसमें गुणा करना कितने से? 3 से। तो 3 यस हो जाएगा, 3t हो जाएगा और 3 3 9। 3 से यहाँ, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ, 3 यस, 3t और 3। अब ये समीकरण इसके नीचे जस्ट ये वाला लिख देंगे, बिल्कुल सेम। 2 यस प्लस करा 3t बराबर 36। ये लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस। जोड़ने पर है तुम की बात कर रहे हैं, घटाएंगे तो सारे निशान बदल जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? कट गया। बताया था, एक प्लस का एक माइनस का बराबर है तो कट जाएगा। 3 और 2 5, कितना हो जाएगा? 5s। इसको जोड़ो, 9 6 15, 3 और 1 4। तो यस बराबर क्या आ जाएगा? 45। 5 आ जाएगा बटे में। 5 से 45 को भाग करो, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा ना। तो s बराबर क्या आ जाएगा? 9। अब ये मान चाहे आप 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, ठीक है। हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, क्योंकि वहां पे आसान रहेगा। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा, देखिए यस की जगह रखना, यहाँ पे लिखें, ऐसे लिखेंगे अतः यस की जगह रख देंगे 9 माइनस टी और बराबर 3। ये तो है, ये माइनस का टी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 आ जाएगा इधर हो जाएगा माइनस। तो कितना आ जाएगा? 6। टी पर कितना आएगा? 6। आंसर वही देखिए सेम आया है, टी बराबर 6 और एस बराबर 9। दोनों में आंसर सेम है। लेकिन अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से तो जो वज्र गुण, सॉरी, विलोपन विधि है, ये थोड़ा सरल होती है। आपको कैसे, कौन सी विधि सरल लग रही है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और थोड़ा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिस्थापन में क्या कर, पहले समीकरण को दोनों को एक ही रूप में लिखना होता है। हमने इसकी इससे गुणा कराई, इसकी इससे गुणा कराई, फिर ये जो नीचे वाले आपस में गुणा कराई, फिर इसको इधर भेज दिया। अब हमने क्या किया? समीकरण 1 से एस का मान निकाला, ये टी उधर गया, फिर कहाँ रख दिया? समीकरण 2 में रखने पर। 2 में जब रखा गया तो केवल यस की जगह पर, केवल यस की जगह पर रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से टी की वैल्यू निकली, टी की वैल्यू हमने कहाँ रख दी? समीकरण 3 में रख दी। कहाँ? समीकरण 3 में, तो 6 3 9। विलोपन में क्या किया हमने? देखा कि टी के बगल में -1 है और इसके बगल में यहाँ पे क्या, समीकरण 2 में प्लस का 3 है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कराया, फिर समीकरण 2 को क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, उसके बाद एक आपका होमवर्क होगा। चलिए इसकी सॉल्व ले लीजिए। देखिए दूसरा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन।
इसमें भी वही करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए भाई प्रतिस्थापन है तो क्या करेंगे, वही हमने बताया समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी हम इसमें अगर देखा जाए, इसमें बराबर के इधर क्या दिया, 0 दिया, तो हम समीकरण 2 का अगर इस्तेमाल करें तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो x माइनस 3y बराबर क्या है, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y, समीकरण नंबर 3। कैसे आया ध्यान दीजिएगा, माइनस का 3y उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 3y। अब ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। ये मान कहाँ रखना है हमको, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ रखेंगे समीकरण में, इसलिए अतः x की जगह रखना ना, यहाँ पे रखना, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से 1y हुआ, कितना बचा, 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटा 2, और 2 से 26 को भाग करो, कितना आएगा, कमेंट करिए कितना आएगा, 13 आएगा ना, y बराबर कितना आएगा, 13। ये मान कहाँ रख देंगे, ये मान कहाँ रखेंगे बताइए आप लोग, समीकरण इसमें, समीकरण 3 में, किसमें रखेंगे, समीकरण, अब बड़ा लिख दें, समीकरण 3 में रखने पर, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे 13, और 13 3 कितना होता है, 39। लग गए भैया प्रतिस्थापन, कौन दिक्कत। अब लगाएंगे विलोपन, क्या लगाएंगे हम, विलोपन विधि। बताओ क्या करें, इसमें तो बहुत है सरल है भाई, है दोनों देखो, माइनस के भी y वाले और x वाले दोनों प्लस के हैं। अगर आप y को विलोप करना चाहेंगे फिर आपको समीकरण 3 में 3, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम x को विलोप करें तो न गुणा करें न जोड़े, सीधे क्या करो, घटाए दो। तो हम सीधे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करना है, घटाने पर, डायरेक्ट करो भाई, क्या कर दें, घटाने पर। तो समीकरण 1 ऊपर लिख लो, x माइनस वाई बराबर 26, और इधर x माइनस 3y बराबर 0, ऐसे लिखो, यहाँ पे लिख दो घटाने पर। घटाने पर बताने में निशान बदल जाते हैं, ई के आगे का है, प्लस का है, तो अब क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। गड़बड़ाई हो, यहाँ निशान देखना ये वाला, इसके बगल में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये दोनों एक ही बिराद लिखे लेकिन विपरीत हैं, झगड़ा हुआ, कट के झमाझम। ये 3y में से 1y, देखो ये निशान से अब हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा निशान मतलब इससे है, इससे ये सवाल है, प्लस से मतलब है, तो 3 के पास हुआ प्लस का 3y, ऊपर है माइनस का 1y, कितना बचेगा, 2y, और इधर बराबर 26, तो 26 बटा 13 कितना हो जाएगा आंसर, वही पुराना वाला छाया हुआ ना, y बराबर, मिला लो, करो दिक्कत हो ही ना सकत गुरु जी। कहाँ रख देंगे, कहाँ रखे, एक हम रखेंगे, दुईमा रखें, दुईमा रखो, ज्यादा सरल है यार। समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा राइटिंग का इशू है भाई, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस थोड़ा वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x माइनस 3 गुणे y का मान कितना है, 13, तो 13 तिया 39 बराबर 0, 39 दो दे कहाँ हो जाए, प्लस का आएगा आंसर, देख लो आंसर क्या आएगा, x बराबर 39, y बराबर 13। कौनो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप करके लाएंगे, लगा लेंगे यार, गुड बॉय है नहीं, कठिन हम कर रहे हैं गुरु जी,
कोई बात नहीं, अगली वीडियो में फिर से बता देंगे यार। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो ये मेंटल मैथ के सवाल होते हैं, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट वाले, उसमें सबसे जरूरी चीज़ सबसे पहले देख लीजिए कि ज्ञात क्या करना है। क्या ज्ञात करना? संख्याएं। कई संख्याएं हैं? 2 संख्याएं ज्ञात करना। और संख्याएं कितनी है? 2। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या। क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या। 2 संख्या ना, तो पहली संख्या क्या मान लेंगे हम? यक्स। पहली संख्या क्या है? और नीचे लिखे, वरना आपको मिल गया वही में। पहली संख्या बराबर यक्स है, और दूसरी संख्या भैया बताओ, वही पुराना छाया हुआ नाम वाई। ये तो माना जाता है भाई मैथ में, एक्स वाई। इन्हीं को बेचारों को पता नहीं कौन सा ही जो है पाप किए रहे कि इन्हीं को रगड़ते रहते हम लोग हैं। क्या करें, हमारे पास भी मजबूरी भाई हैं, हम क्या करें। जैसा पुराने लोग बता गए वैसे हम लोग कर रहे हैं। अब लिखेंगे शर्त। इसमें शर्त दी हुई है, देख लो शर्त दे रहा भैया। शर्त कौन सी? पहली शर्त, कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। इसमें ये नहीं पता है कि बड़ी कौन है छोटी कौन है, ठीक है, क्योंकि हमने संख्याएं तो मान ली है। कोई बात नहीं, हम x को बड़ी मान लेते हैं, y को छोटी। तो क्या संख्याओं का अंतर क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब घटाना। किससे? बड़ी वाली में से छोटी वाली। तो हम क्या करेंगे कि x में से y को क्या करो? घटा दो। समीकरण नंबर 1। शर्त नंबर 2। कंफ्यूजन तो नहीं है? संख्याओं का अंतर मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को आप क्या कर दें? घटा दें। अगर योग कह दे तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। दूसरी शर्त कह रहा कि जो पहली संख्या है, एक संख्या मतलब पहली संख्या मान लो, जो पहली संख्या है, पहली संख्या, फिर क्या लिखेंगे? बराबर। इधर लिखेंगे दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी? 3 गुनी। मतलब ये 3 गुनी है। तो ये बताओ, जिसके पास पैसा ज्यादा है वह पैसा दोगे कि कम वाले दोगे? हमारे सब्सक्राइबर कम है तो आप हम ही को करेंगे ना, कि खान सर को करेंगे भाई, उनके इतने सारे हैं। देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके ये संख्या ज्यादा है ना इससे, तो हम गुणा किस में कराएंगे? इसमें कराएंगे ना। इसके पास कम है तो इसको बराबर करने के लिए इसको देना पड़ेगा भाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3y। समीकरण नंबर 2। इसमें प्रतिस्थापन लगाना ठीक रहेगा। यहां से उठाए झम्मस, कहां रख देंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर। कितना सरल सरल सवाल है गणित में। आप लोग पता नहीं काहे गणित को बदनाम की, इतना कठिन है, इतना कठिन है, हैं? देखिए कितना प्यार से आ रहा है, बिना टेंशन के। रखिए यहाँ पर, रखिए यक्स की जगह पर यहाँ पर क्या रखना है? 3y। और ये y तो वैसे रहेगा, 26 वैसे रहेगा। 3y में से एक y गया, कितना बचा? 2y। तो y बराबर 26/2। ले आओ 26/। ये तो पिछले सवाल आ गया का। कितना आ जाएगा? 13। y बराबर 13। 13 13। अब क्या करेंगे? ये मान क्या लिखेंगे? ये मान कहाँ रख देंगे? बताओ, जहाँ पर तुमको सरल लगे। हमका तो दुईमा लगत है गुरुजी। समीकरण कहाँ रखेंगे? 2 में
रखने पर काहे, क्योंकि गुरुजी यहाँ x बराबर 3 गुणे 13 कर देंगे। x बराबर 13 तो ये कितना हो जाएगा 42। अरे तो गुरुजी वह सवाल आएगा वैसे आंसर आएगा जैसे मावर है नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। मतलब पहली संख्या का है 39 है, दूसरी संख्या का है 13। 13 में से घटा दो, जांच करनी है तो क्या करो, समीकरण में रख दो बाएं पक्ष में। x की जगह रखो 39, x की 13, 39 में से 13 का कितना बचा 26। खटाक देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जो है हम काफ़ी सवाल करवाएंगे 2 अंकों की संख्या के ऊपर। एक ये है, अभी 2-3 सवाल और है, वो हम अगले पार्ट 2 में लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए यार, मज़ा आता है। 2 अंकों की संख्या, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 अंकों की अगर संख्या का है तो इसे मानना पड़ेगा 10x + y। मतलब जो दहाई वाला अंक उसमें 10 से क्या कर देंगे आप, गुणा करा देंगे, 10 की गुणा कराएंगे। काहे काहे काहे, देखिए मान लीजिए हमने एक संख्या ली 22, क्या ली 22। अब अगर x की जगह 2 y की जगह 2 रखो, अगर 10 ना हो तो क्या x + y अगर मान ले हम 2 अंकों की संख्या, तो इसमें आप रखेंगे 2 + 2 तो कितना आ जाएगा 4 आएगा ना। गड़बड़ होगा, 2 अंक कहाँ है इसमें, है 2 अंक। लेकिन अगर इसमें रख दे तो हो जाएगा 10 × 2 और प्लस कह 2, तो 20 + 2 = 22, है 2 अंक। इसीलिए दहाई वाले अंक में क्या करते हैं हम 10 से गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं 10 से गुणा। तो हम मान लिए कि x क्या है दहाई का अंक, y क्या है इकाई का अंक है। फिर वही कंडीशन ऐसे सवालों में क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं भैया। शर्त पहली क्या कह रहा है, पहली शर्त में बोला है, क्या बोला है, क्या 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। अंकों का योग क्या है 9 है। अंकों का योग बराबर कितना है 9 है। तो अंक की जो x है एक y है, तो क्या आ जाएगा x + y = 9। ये देखो x + y = 9। क्वेश्चन नंबर 1। शर्त नंबर 2, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो रही, कोई डाउट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर दिस इज माय प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व इट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। थोड़ी बहुत और ही बोल लेते हैं। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या है संख्या का 9 गुना मूल संख्या, क्या करेंगे मूल संख्या है ये, मूल संख्या का कितना गुना 9 गुना किसके बराबर है। अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें, मतलब x की जगह y, y की जगह x, अंकों को पलटने पर बनी या प्राप्त, पलटने पर प्राप्त संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का कितना है 2 गुना है। कितना गुना है 2 गुना है। कोई दिक्कत कुछ नहीं, मूल संख्या की 9 से गुणा कराओ बस। तो मूल संख्या क्या है 10x + y, क्या है 10x + y गुणे में 9। इधर क्या हो जाएगा 10y, x की जगह y, y की जगह x, गुणा किससे कराएंगे 2 से। 9 दहाम कितना होता है 90, यहाँ पर हो जाएगा 9y, इधर हो जाएगा 10 दूनी 20y और 2x। दोनों को इधर ले आओ, दोनों को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 9x प्लस के 9y माइनस के 20y और माइनस के 2x। इधर क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0 बचेगा।
देखो यक्स वाला यहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ 90, यहाँ पे 2, तो 90 में से 2 गया कितना बचेगा 88। लेकिन 20 में से 9 को कितना बचेगा 11, कितना बचेगा, मतलब अगर हम चाहें तो 11 से भाग कर सकते हैं क्योंकि दोनों में 11 मिल रहा है। 11 से भाग करने पर तो 11 8 88 हो जाएगा, 11 करना 11 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 3। अब क्या करें, देखो समीकरण 2 में y के बगल में एक +1 है, यहाँ पे -1 है, मतलब क्या करें, दोनों को क्या करेंगे जोड़ दें। विलोपन विधि बेस्ट रहेगी। यहाँ पे कौन सी विधि बेस्ट है, विलोपन विधि। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, एनी डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। समीकरण लिखिए जरा, 2 लिखिए x + y बराबर 9, इसके नीचे यहाँ पे 8x - y बराबर 0, जोड़ने पर सब निशान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। क्या कर रहा है, देखिए जोड़ने पर इस ये नहीं कि यहाँ पे माइनस भी प्लस हो जाएगा ना, जोड़ने पर हमें इससे ही मतलब रहता है, इससे मतलब नहीं, हमने कहा था घटाने पर मतलब होता है इससे, लेकिन जोड़ने पर मतलब होता है इससे। ये दोनों कैंसिल, 8 और 9x बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। ये शायद वीडियो में नहीं आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो ये आ जाएगा 9x बराबर 9 है, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 9/9, 9 से 9 कट गया, कितना आ जाएगा x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे +y है, यहाँ पे माइनस हो, आराम से जुड़े रहा। तो 8 1 9, ये मान कहाँ चाहे आप यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे जहाँ रख दो। कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 2 में रखने पर रखो, यहाँ पर रखो, x की जगह 1 + y बराबर 9, तो y बराबर 9 - 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। अब जो से हमको निकालनी मूल संख्या, तो क्या करेंगे, x और y का मान कहाँ रख देना, समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में x व y के मान रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे मूल संख्या, मूल संख्या, मूल संख्या इधर मिटा दें, अब कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या हो जाएगा 10 × 1 और +8, मतलब 10 + 8 कितना आ जाएगा 18। यह आ गया आंसर। हमारी मूल संख्या कितनी आ गई 18, कितनी आ गई 18 आ गई। सवाल को एक बार फिर से देखेंगे, 2 अंकों की संख्या है तो क्या मानेंगे 10x + y, जहाँ पे x क्या है 2.5 का अंक है, y क्या है 1 का अंक है। अंकों का योग पहली शर्त बोला है तो x + y बराबर 9। फिर क्या मूल संख्या जो है उसका 9 गुना अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना बराबर है। तो गुणा कराया, यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को आप बैक कर सकते हैं, बैक करके देख लीजिए, देखिए जरूर और थोड़ा आगे बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू।